हम सभी यही सोच रहे थे कि माइंड फ्लेयर ने वेक्ना को कंट्रोल किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नंबर 1 जब अपसाइड डाउन में गया था तब उसे कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 अपने लास्ट 2 एपिसोड्स के साथ खत्म हुआ। कहने को तो सिर्फ 2 ही एपिसोड्स थे, बट ऐसा लग रहा था मानो 2 फुल मूवीज देख ली हो। सीजन 4 वॉल्यूम 2 के इन 2 एपिसोड्स ने वेक्ना और माइंड फ्लेयर के कनेक्शन के बारे में बताया और साथ में बहुत सी और भी डिटेल्स के बारे में बताया, जिनके बारे में मैं आगे इसी वीडियो में बात करूंगा। एपिसोड नंबर 7 शुरू होता है डायरेक्टली एपिसोड नंबर 7 की एंडिंग से, जहां पर 11 ने नंबर 1 को अपनी फुल पावर्स का यूज करके अपसाइड डाउन का गेट खोलकर वहां पर अपसाइड डाउन का पहला गेट खोलकर उसे वहां भेज दिया था। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि उसके बाद 11 बेहोश हो गई थी। फिर ये भी दिखता है कि वेक्ना ने नैन्सी को ट्रैप कर लिया है और उसके बाद वेक्ना या नंबर 1, जिसका असली नाम हेनरी था, वो नैन्सी को हॉकिंस के डिस्ट्रॉय होने के विजन्स दिखाता है, जहां पर हॉकिंस में बहुत से गेट्स ओपन हुए थे और इस सीजन की एंडिंग में भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मूवीज की दुनिया में इसे फोरशैडोइंग भी कहते हैं और इसमें हमें ये हिंट पहले ही दे दिया जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और यही फोरशैडोइंग का यूज डायरेक्टर डफर ब्रदर्स ने इस सीन में किया है। उसके बाद वेक्ना नैन्सी को जाने देता है और नैन्सी सबको ये बताती है कि वेक्ना का प्लान क्या है। वेक्ना का प्लान ये था कि वो 4 लोगों को मारकर 4 गेट्स ओपन करेगा और फिर अपसाइड डाउन वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में आकर सबको मार देगा। वहाँ रशिया में हॉप, जॉयस और मरी का एक अलग ही स्ट्रगल चल रहा था और वो रशियन डेमिगॉर्गन से खुद को बचा रहे थे। और बाद में उन्हें ये भी पता चलता है कि इसी रशियन प्रिजन में और भी बहुत सारे डेमिगॉर्गन्स हैं जो कि कंटेनर में बंद थे, और एक अलग कंटेनर में एक पार्टिकल्स वाला मॉन्स्टर था जिसे शैडो मॉन्स्टर कहा गया है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट नीना वाली सीक्रेट लैब में 11 अपनी पावर्स को वापस लाने में सक्सेसफुल होती है, लेकिन ब्रेनर डॉक्टर ओवेंस को ये बार बार कह रहा था कि अभी भी 11 रेडी नहीं है। और ऐसा वो इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि 11 अभी भी नंबर 1 जितनी पावरफुल नहीं है और 11 की पुरानी फुल पावर्स अभी भी उसके पास वापस नहीं आई है। क्योंकि याद करो, 11 ने जब नंबर 1 को अपसाइड डाउन में भेजा था तब वो बेहोश हो गई थी और उसकी मेमोरीज के साथ साथ उसकी पावर्स भी चली गई। और आगे ये भी पता चला कि ब्रेनर ने छोटी 11 की पावर्स वापस लाई थी और उसे ट्रेन भी किया था। और इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चला कि वो 11 को बार बार डार्कनेस में इसीलिए भेज रहा था ताकि वो हेनरी या नंबर 1 को फिर से ढूंढ सके। उसके बाद लोकेशन नंबर 4 में माइक, विल, जोनाथन और आर्गाइल प्रोजेक्ट नीना की लोकेशन को ढूंढते हैं और इस सीन में विल माइक को अपनी पेंटिंग्स भी दिखाता है। इस पेंटिंग के बारे में बहुत सी थ्योरीज थी, लेकिन वो सभी थ्योरीज फेल हो गई और हमें दिखा कि विल की पेंटिंग उसके फ्रेंड्स के बारे में थी, जहां पर वो सभी मिलकर एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और माइक उन सबको लीड कर रहा था। फिर हॉकिंस में मैक्स और बाकी सब ये डिस्कवर करते हैं कि वेक्ना 4 किल्स या सैक्रिफाइस करने के बाद 4 गेट्स खोल देगा और वो रियल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद डस्टिन, मैक्स और बाकी सब मिलकर वेक्ना को मारने का प्लान बनाते हैं। चलो मैं उस प्लान के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। वो प्लान ये था कि रॉबिन, नैन्सी और स्टीव अपसाइड डाउन के क्रील हाउस में जाएंगे, जहाँ वो वेक्ना की फिजिकल फॉर्म को ढूंढेंगे। मैक्स, लूकस और एरिका रियल वर्ल्ड के क्रील हाउस में जाएंगे, जो कि हेनरी के बचपन का घर था, और वहां पर वेक्ना मैक्स को माइंड कंट्रोल करेगा ताकि अपसाइड डाउन के क्रील हाउस में रॉबिन, नैन्सी और स्टीव को वेक्ना को मारने का मौका मिले। और डस्टिन और एडी भी अपसाइड डाउन में जाकर वेक्ना की बैट आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो सभी बैट्स क्रील हाउस में ना जाए और रॉबिन, नैन्सी और स्टीव वेक्ना को मारकर ये सब खेल खत्म करे। और ये पूरा प्लान 11 भी अपनी पावर्स का यूज करके सुन रही थी। वहाँ कैलिफोर्निया में मिलिट्री के लोग 11 को मारने के लिए सीक्रेट लैब तक पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करते हुए जोनाथन भी बाकियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है। ब्रेनर 11 को बचाते हुए मारा जाता है और 11 अपनी पावर्स का यूज करके हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सीन था। फिर 11, माइक और बाकी सब वहां से निकलते हैं। फिर एपिसोड 9 शुरू होता है और हॉप और जॉयस का कनेक्शन भी दिखता है और फिर वो ये डिस्कस करते हैं कि अगर वो रशिया के डेमिगॉर्गन्स को मार देते हैं तो हॉकिंस में वेक्ना और बाकी डेमिगॉर्गन्स वीक हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अपसाइड डाउन के सभी क्रिएचर्स का एक हाइव माइंड है और वो सभी किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। उसके बाद हॉकिंस में वेक्ना को मारने का प्लान शुरू होता है और स्टीव, नैन्सी और रॉबिन अपसाइड डाउन के क्रील हाउस में जाते हैं और रियल वर्ल्ड में लूकस, मैक्स और एरिका रियल वर्ल्ड के क्रील हाउस में घुसते हैं। वहाँ कैलिफोर्निया में माइक और बाकी सब मिलकर 11 के लिए डेप्रिवेशन टैंक बनाते हैं ताकि वो मैक्स के माइंड के अंदर घुसकर वेक्ना को हराने में उनकी मदद करे। अब जैसा कि इस सीजन की स्टार्टिंग से ही हमने 4 लोकेशन की स्टोरी देखने को मिली है और वो 4 लोकेशन की स्टोरी अब एक साथ कनेक्ट होती हुई दिखती है। रशिया में हॉप की टीम डेमिगॉर्गन्स को मारेगी जो वेक्ना और अपसाइड डाउन से जुड़े हैं।
नैन्सी की टीम अपसाइड डाउन के क्रील हाउस में वेक्ना को मारेंगे। रियल वर्ल्ड के क्रील हाउस में मैक्स वेक्ना को अपने माइंड में बिजी रखेगी और कैलिफोर्निया में 11 अपनी पावर से मैक्स को वेक्ना से बचाएगी और उसे मारेगी भी। उसके बाद वेक्ना मैक्स को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन 11 उसकी हेल्प करती है। वहाँ अपसाइड डाउन में एडी अपने गिटार परफॉर्मेंस से अपसाइड डाउन के बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और जो गाना एडी बजाता है वो मेटालिका बैंड का गाना मास्टर ऑफ पपेट्स है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेटल सॉन्ग्स में से एक है। और इतना ही नहीं, एक्टर जोसेफ क्विन जो कि एडी का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने रियल में ये गिटार खुद प्ले किया है। उसके बाद मैक्स फुल्ली वेक्ना के कंट्रोल में आ जाती है और अपसाइड डाउन में रॉबिन, स्टीव और नैन्सी क्रील हाउस में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स के माइंड में वेक्ना उसे मारने वाला ही था कि 11 की अमेजिंग एंट्री हुई और नंबर 1 और 11 का दूसरा फेस ऑफ हुआ, जहां पर वेक्ना और 11 की एपिक फाइट हुई। लेकिन इस बार वेक्ना ज्यादा पावरफुल था और फिर उसने मैक्स और 11 दोनों को पकड़ लिया। और फिर आता है इस सीजन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन, जहां पर वेक्ना और माइंड फ्लेयर के कनेक्शन के बारे में हमें पता चला। इस सीन में वेक्ना ने 11 और हमें अपसाइड डाउन और माइंड फ्लेयर की और डिटेल्स के बारे में बताया। हम सभी यही सोच रहे थे कि माइंड फ्लेयर ने वेक्ना को कंट्रोल किया है और नंबर 1 या वेक्ना माइंड फ्लेयर के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नंबर 1 जब अपसाइड डाउन में गया था तब उसे ऐसी दुनिया दिखी थी जो ह्यूमंस की दुनिया से बहुत ही अलग थी। उसे डेमिगॉर्गन्स और बाकी क्रीचर्स भी दिखे थे और साथ में उसे ये पार्टिकल वाला शैडो मॉन्स्टर भी दिखा। और नंबर 1 ने उसे अपनी पावर से कंट्रोल किया और शैडो मॉन्स्टर को माइंड फ्लेयर बना दिया, जो कि एक स्पाइडर जैसी लुक थी। हेनरी के फ्लैशबैक सीन्स में हमने ये भी देखा था कि उसने बचपन में माइंड फ्लेयर की ड्राइंग भी बनाई थी और ये ड्राइंग उसने स्पाइडर से इंस्पायर होकर बनाई थी, क्योंकि हमें ये भी दिखाया गया था कि बचपन से उसे स्पाइडर्स बहुत पसंद थे और इसीलिए नंबर 1 ने माइंड फ्लेयर को स्पाइडर जैसा बनाया, जो कि हमें सीजन 1 से ही बहुत बार देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चला कि नंबर 1 या वेक्ना रियल वर्ल्ड में आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है और एक नया वर्ल्ड रीमेक करना चाहता है। अगर आपको याद होगा तो सीजन 1 में विल भी माइंड फ्लेयर की ड्राइंग्स बनाता था, तो शायद ये हो सकता है कि वेक्ना विल को कंट्रोल करना चाहता था ताकि वो डायरेक्ट रियल वर्ल्ड में आ सके, लेकिन 11 और उसकी टीम ने ऐसा होने नहीं दिया और विल को बचा लिया। और इससे ये भी पता चलता है कि सीजन 3 में बिली भी वेक्ना के लिए ही काम कर रहा था। और अब इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि विल और माइंड फ्लेयर का फेस ऑफ एक बार फिर अगले सीजन में हमें देखने को मिलेगा। वैसे सीजन 5 की थ्योरीज के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी चलते हैं वीडियो में आगे। वेक्ना और माइंड फ्लेयर के कनेक्शन से हमें ये भी पता चला कि नंबर 1 या वेक्ना सीजन 1 से ही हॉकिंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, चाहे फिर वो विल को कंट्रोल करना हो या फिर 3rd सीजन में बिली को कंट्रोल करना। उसके बाद डस्टिन और एडी भी बैट्स के अटैक में फंस जाते हैं और अगले ही सीन में हमें एडी का सेक्रीफाइस देखने को मिलता है, जहाँ पर एडी बाकियों को बचाने के लिए अकेले ही बैट से लड़ता है और लड़ते लड़ते मर भी जाता है। इस सीन को डस्टिन और एडी की एक्टिंग ने और भी ज्यादा इमोशनल बना दिया था। उसके बाद वेक्ना मैक्स को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन ध्यान देना कि ये सब मैक्स के माइंड में हो रहा था और फिजिकल वेक्ना अभी भी क्रील हाउस में है, जहां पर स्टीव, नैन्सी और रॉबिन है। वहाँ रियल वर्ल्ड में माइक 11 से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो वेक्ना को हरा सकती है। वहाँ मैक्स के माइंड में वेक्ना मैक्स को मारना शुरू करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने बाकी 3 विक्टिम्स को मारा था। लेकिन तभी 11 अपनी पावर्स का यूज करके वेक्ना के माइंड कंट्रोल को एंड करती है और उसे हराने में सक्सेसफुल होती है। वहीं रशिया में मरी फ्लेम थ्रोवर से सभी डेमिगॉर्गन्स को मारता है, जिससे वेक्ना और वीक हो जाता है। वहाँ अपसाइड डाउन में रॉबिन, स्टीव और नैन्सी क्रील हाउस में वेक्ना पर अटैक करते हैं। उसके बाद नैन्सी शॉटगन से वेक्ना को क्रील हाउस से नीचे गिरा देती है। ये सभी फाइट्स 5 अलग अलग जगह पर चल रही थी, लेकिन इन सभी का कनेक्शन इस लास्ट फाइट सीन में दिखा और इन्हीं सब कनेक्शंस की वजह से वो सभी वेक्ना को हरा पाए। लेकिन इस सीन में ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि मैक्स जिंदा नहीं बची और 4 किल्स की वजह से या 4 सैक्रिफाइसेस पूरे होने की वजह से अपसाइड डाउन रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होना शुरू हुआ। और उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है 2 दिन के बाद, जहाँ पर बहुत से लोग हॉकिंस छोड़कर जा रहे हैं और न्यूज में ये बताया गया है कि ये सब अर्थक्वेक की वजह से हुआ है। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि मैक्स सरप्राइजिंगली जिंदा है और 11 ने ही उसे बचा लिया था और वो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मरी थी। लेकिन ये 1 मिनट ही वेक्ना के प्लान के लिए इनफ था और उस 1 मिनट में वो 4 गेट्स ओपन हो चुके थे। उसके बाद लास्ट सीन्स में से एक में डस्टिन ने एडी के अंकल को ये बताया कि वो मर चुका है और गेटन की अमेजिंग एक्टिंग एक बार फिर हमें देखने को मिली, जिसने सबको इमोशनल कर दिया था। उसके बाद सभी लोगों का एक बार फिर हॉकिंस में रीयूनियन होता है, जहाँ पर 11 हॉप से मिलती है और फिर जॉयस और बाकियों से भी। और फिर एंड में विल ये भी रिवील करता है कि माइंड फ्लेयर या वेक्ना अभी भी जिंदा है और वो उसे फील कर सकता है। उसके बाद लास्ट सीन में ये भी दिखा कि अपसाइड डाउन की ही तरह हॉकिंस में भी अब स्नो जैसे पार्टिकल्स गिर रहे हैं। और फिर दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि फ्लावर बाकी चीजें भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही हैं और हॉकिंस अब धीरे धीरे अपसाइड डाउन में बदल रहा है।
और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। ये सीजन स्ट्रेंजर थिंग्स का अब तक का सबसे बेस्ट सीजन था। जैसा कि ऑलरेडी कंफर्म्ड है, सीजन 5 स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट सीजन होगा और पॉसिबिलिटी तो यही है कि सीजन 5 भी 2 वॉल्यूम्स में ही आएगा। सीजन 5 की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो ये मान के चलो कि दिसंबर 2023 से पहले सीजन 5 हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये तो पक्का ही है। और हो सकता है कि ये सीजन फिनाले हमें 2024 में ही देखने को मिले। आप इस सीजन को 100 में से कितनी रेटिंग दोगे मुझे कमेंट्स में बताना। साथ में इस सीजन के अपने फेवरेट मोमेंट्स भी कमेंट्स में शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।